बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.7 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज़ जो हमने पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ी हैं वही यूज़ करनी है हमने। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है वो राइट करते हैं। वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने चेंज करना है। ठीक है जी, इसको हेल्प के ज़रिए जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व कर देना है या रिज़ॉल्व कर देना है। सबसे पहले देखें मेरा बेटा, ये एक्स स्क्वेयर है तो इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये 16 जो है तो ये है 4 का स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वेयर, ये प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स और बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी है देखें वो कैसे कंप्लीट हो रही है या बन रही है कि ये फ़र्ज़ कर लें कि ये ए है तो इसको हम अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है जो कि इक्वल होती है ए स्क्वायर, सॉरी ये इक्वल होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है ये बन रही है यहाँ पे, तो इसी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अभी ये हमारे पास ए की जगह पे एक्स है तो यहाँ लिखेंगे एक्स और बी की जगह पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट है ए पावर 4 माइनस 14 ए स्क्वेयर प्लस 49। ठीक है जी, आपने मेरा बेटा जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कौन कौन सी बन रही हैं। तो ये फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे बन रही हैं। ठीक है, दरमियान में माइनस वाली है तो माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट होगा और अगर प्लस वाली वैल्यू है तो प्लस वाला फार्मूला कंप्लीट होगा। जो ए पावर 4 है इसको हम राइट करेंगे ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, और इसको राइट कर देंगे 49 को प्लस 7 स्क्वेयर। ठीक हो गया, ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होता है तो 2a की जगह पे क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर और b की जगह पे क्या लिखेंगे हम 7। ये ऑटोमेटिकली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 7 2 ज़ार 14 ए स्क्वेयर ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो असल चीज़ ये है कि आप फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को अगर पहचान गए, उसको सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो थर्ड वाली वैल्यू खुद ही बन जाएगी ये। तो इसको अब हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि 2 के साथ माइनस है। ठीक है, 2 वाली वैल्यू के साथ अगर प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला कंप्लीट होता है, अगर माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट होता है। तो ए स्क्वेयर माइनस 7 का होल स्क्वेयर आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जी इसका फिफ्थ वाला पार्ट। ठीक है जी, आसान है सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट राइट कर लेते हैं जो कि है 4x स्क्वेयर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वेयर। ठीक है जी, तो इसको हमने सॉल्व इस तरीके से करना है कि 4x स्क्वेयर को हम राइट करेंगे 2x का होल स्क्वेयर। ठीक है, और 9y स्क्वेयर को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3y का होल स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर और ये प्लस बी स्क्वेयर, ये दरमियान में माइनस वाली वैल्यू है तो जगह -2, ए की जगह पे 2x लिखेंगे हम यहाँ पे और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3y। तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें स्क्वेयर कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। देखिए 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12xy, तो ये 12xy ही है दरमियान में। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू विच इज़ 3y इसका होल स्क्वेयर। ठीक है जी, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सेवन्थ वाला पार्ट बेटे सॉल्व कर लेते हैं जो कि है 16a स्क्वेयर प्लस 56ab प्लस 49b स्क्वेयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी।
16a² को हम क्या राइट करेंगे, 4a का होल स्क्वायर। 49 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे 7 7 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस आएगा, 2a की जगह पे क्या लिखेंगे, 4a और 7b। ठीक है, यहाँ भी प्लस आएगा, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 7 2 14 14 4 56। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा ये, 4a प्लस 7b का होल स्क्वायर। यही आंसर है मेरा बेटा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका 9th वाला पार्ट। क्वेश्चन का 9th वाला पार्ट है 49m² प्लस 154m प्लस 121। अच्छा जी, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखें 49 को क्या लिखेंगे हम, 7m का होल स्क्वायर। ठीक है, 121 को क्या लिखेंगे, प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रहेगा प्लस 2ab, a की जगह पे 7m और b की जगह पे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनली लास्ट वाला स्टेप इसका क्या आ जाएगा, 7m और प्लस 11 का होल स्क्वायर। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इलेवेंथ वाला पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे, जो कि है 3x⁴ प्लस 24x² प्लस 48। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के पैटर्न के लिहाज से, क्योंकि इसमें एक स्टेप जो है वो हमें और अपनी तरफ से करना पड़ेगा, मतलब अक्लमंदी वाला काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो ये कि देखें, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है ये, यानी 3x⁴ ये किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बन रहा है। x⁴ तो x² का स्क्वायर होता है, लेकिन 3 किसका है, किसी का भी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इस सारी वैल्यू में से 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास अंदर जो वैल्यू रह जाएगी वो आ जाएगी x⁴ प्लस 8x²। ठीक है, प्लस 16। ठीक हो गया जी। अब देखें, ये वैसे ही आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे x² का स्क्वायर। ठीक है, 16 को क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 2a की जगह पे x² और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ये a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है जी, लास्ट पे आ जाएगा ये 3 × x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अभी सॉल्व कर लेते हैं जी इसका 13th वाला पार्ट क्या है इसका। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसका 13th पार्ट, जो कि है 44x⁴ a है, सॉरी x की जगह पे a⁴ माइनस 44a³ प्लस 11a² एंड b²। ये इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें से जो वैल्यू कॉमन आती है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे हम 11, एक तो कॉमन आ रहा है सब में से। ठीक है, और इसके अलावा a² कॉमन आ रहा है, 11a² कॉमन आ जाएगा जी इन सब में से। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा, 4a² माइनस 4 और ये आ रहेगा ab प्लस ये आ रहेगा हमारे पास b²। ठीक है जी, ये दोबारा मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले इसमें से कॉमन लिया। कॉमन क्या आया, 11 आया कॉमन और a² कॉमन आ गया, यानी ये चीज़ें इन सब में कॉमन है। ये सारी जो वैल्यू है, सारी टर्म्स डिवाइड होती हैं 11a² पे, इसलिए इसको कॉमन ले लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 11a² और बाकी इसको हमने राइट करना है 2a का स्क्वायर और इसको हम राइट करेंगे
बी का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस आ जाएगा 2ab, ए की जगह पे क्या है 2a और बी की जगह पे क्या है b, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट आ जाएगा जी 11a² इंटू यह आ जाएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जी इसका 15th पार्ट, ठीक है जी। 15th पार्ट क्या है, 1 माइनस 4x yz प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z स्क्वायर। देखें यहाँ पे हमारे पास 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है और ये वैल्यू भी स्क्वायर्ड फॉर्म में है, इसको हम राइट करेंगे 2xyz, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2xyz, यहाँ भी प्लस आएगा ये, ठीक हो गया जी। ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा 1 माइनस यानी a माइनस बी 2xyz, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आंसर है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व हो गया है। जो इसके ऑड पार्ट्स थे, ठीक है, वो सॉल्व कर दिए हैं, इवन रह गए हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से सॉल्व होंगे वो भी। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 वाला पार्ट सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। इसमें हम इवन सॉल्व कर लेते हैं जी, इवन नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है वो है l² / 4 प्लस lm प्लस m² n², ठीक है जी। तो ये भी बहुत आसान है, इसको हम राइट करेंगे l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस mn का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 2ab, ए की जगह पे क्या है l/2 और बी की जगह पे क्या है mn, ठीक हो गया जी। इस तरीके से ये वाला हम क्वेश्चन राइट करेंगे। यहाँ पे देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर रह जाएगा lm, ठीक है, lm और n भी होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में n भी है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ से इस स्टेप से गलत हो रहा था लगता। अच्छा अब ये ठीक है, देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा lmn, ठीक है, ये दरमियान में lmn ही है और ये mn का स्क्वायर हो गया ये। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा l/2, ठीक है, प्लस mn और ये होल स्क्वायर। यही आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट अभी हम इसका 4th वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसी के सामने 4th वाला पार्ट क्या है इसका, 121/169 और ये है a² माइनस 2ab प्लस 169/121 और ये है b², ठीक है जी। तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 121 बेटे 11 का स्क्वायर होता है और 169 13 का स्क्वायर होता है, यहाँ a² a का स्क्वायर होगा, तो ये इस तरीके से होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 13 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया ये, ठीक है, माइनस 2ab, ए की जगह पे क्या है 11/13a और b की जगह पे क्या रहेगा 13/11b, ठीक है जी। अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11/13a माइनस 13/11b, इसका क्या रहेगा ये होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली दरमियान वाली वैल्यू बन जाएगी जब 11 11 से कैंसिल 13 13 से, तो ये माइनस 2ab रह जाएगा, वही वाला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं जी इसका 6th वाला पार्ट, जो कि है हमारे पास, ये क्लियर नहीं है यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, 5th वाला कर लेते हैं चलिए इसको छोड़ के, ताकि गलत करने की बजाय जो क्लियर उसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा दूर है स्क्रीन पे। 5th वाला है जी हमारे पास a² x² अपॉन b² माइनस 2axy अपॉन c
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे ए एक्स अपॉन बी इसका होल स्क्वेयर, और इसको लिखेंगे हम प्लस बी वाई अपॉन सी का होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -2ab, ए की जगह पे ए एक्स अपॉन बी लिखेंगे और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी वाई अपॉन सी। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू बन ही जाएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ रहेगा ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन सी का होल स्क्वेयर। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का। लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जी, इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी, जो कि है बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 4 है ये, एक्स पावर 4 प्लस 2b अपॉन ए, यह रहेगा एक्स क्यूब वाई। ठीक है जी, प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और ये है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखें जी, इसको हम राइट करेंगे b अपॉन सी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे अभी, इसको लिखेंगे हम c अपॉन ए एक्स वाई का स्क्वेयर। ठीक है जी, दरमियान में प्लस 2ab है तो 2a की जगह पे लिखेंगे b अपॉन सी एक्स स्क्वेयर, और b की जगह पे क्या लिखेंगे c अपॉन ए एक्स वाई। ठीक है जी, तो ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई, और सी से कट जाएगा, और ये आ जाएगा जी हमारे पास 2b अपॉन ए। तो ठीक है, ये बिल्कुल यही वैल्यू बनेगी हमारी, b अपॉन सी एक्स स्क्वेयर प्लस c अपॉन ए एक्स वाई इसका होल स्क्वेयर। तो ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने थे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।